समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के तेवर तल्ख हैं। उन्होंने ज्ञान व्यापी मस्जिद के सर्वे पर बड़ा बयान दिया है। जनाब ने कहा है कि अगर हर एक मंदिर के नीचे मस्जिद खोजी गई तो हर एक मंदिर के नीचे तो बौद्ध मठ मिलेंगे। अब इसलिए यह करना नहीं चाहिए। हालांकि जनाब इस सूची में बद्रीनाथ, रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी जैसे मंदिरों को भी ले रखे हैं। वैसे उनके बयान के विरोध में भी काफी बयान आए हैं और इस पर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। और सिर्फ विरोध में ही नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ साथ असदुद्दीन ओवैसी से लेके स्वामी प्रसाद मौर्य के तमाम समर्थकों ने भी यह बयान दे डाला, उनका साथ दे डाला। मगर उनका और उनके जैसे तमाम लोगों का मंदिरों को लेकर यह बयान कैसे बेतुका और राजनीति के लिए है, आज हम अपनी इस रिपोर्ट में विद प्रूफ आपको दिखाएंगे। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ साथ असदुद्दीन ओवैसी ऐसे तमाम कट्टरपंथी देश विरोधी लोगों के लिए, हिंदू विरोधी लोगों के लिए दो शब्द कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। स्वामी प्रसाद मौर्य ने मठों और मंदिरों को लेकर जो कुछ भी बयान दिया है वह पूरी तरह भ्रामक और असत्य है। इस बात के कई प्रमाण मिलते हैं कि मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनाई गई हैं। यह कहना कि मंदिरों की खुदाई करने पर उनके तले से बौद्ध मठ मिलेंगे, यह पूरी तरह राजनीतिक बयान है। यहाँ जिन मंदिरों की बात हो रही है यह तो 6ठी शताब्दी पूर्व के हैं। बौद्ध मठ का तो आविर्भाव भी उसके बाद का है। विश्व प्रसिद्ध विद्यालय तक्षशिला की अगर बात करें तो वहां भी हिंदू धर्म से संबंधित पढ़ाई ज्यादा होती थी। बाद में भले ही वह बौद्ध धर्म की भी पढ़ाई होने लगी। इस तरह की जो बातें होती हैं वह केवल नफरत फैलाने के लिए और उनमें कोई तथ्य नहीं होता है। इस तरह के बयानों से नेताओं को बचना चाहिए। खैर, नेता का बचना और ऐसे बयान ना देना उनको वोट ना मिलने के बराबर होगा, क्योंकि ऐसे नेताओं को वोट चाहिए तो ऐसे बयान तो देने ही पड़ेंगे। शास्त्रों और पुराणों की अगर हम बात करें तो कई यात्रा वृत्तांत ऐसे हैं जिनमें इन मंदिरों का उल्लेख मिलता है। ऐसे कई यात्री हैं उस समय के जिन्होंने अपनी किताब में साफ साफ इन मंदिरों का उल्लेख किया हुआ है। हमें पता चलता है कि यह मंदिर बहुत पुराने समय से मौजूद है। जहां तक बद्रीनाथपुरी या रामेश्वरम की बात है तो यह हिंदुओं के सर्वाधिक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक है। इनमें से कुछ तो 4 धाम यात्रा में आते हैं, जो किसी सनातनी या हिंदू के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। बद्रीनाथ के बारे में तो कई विदेशी यात्रियों ने उल्लेख किया है। उन्होंने यहाँ तक बताया है कि इसके मेंटेनेंस के लिए काफी रुपया पैसा उस समय के राजा दिया करते थे। फ्रांसिस्को दे वेंजो नाम का एक पुर्तगाली यात्री था जो बद्रीनाथ के रास्ते ले गया था और उसने यह वृत्तांत की 11वीं शताब्दी में लिखा था। हालांकि उसके पहले के भी कई रिकॉर्ड हमें बताते हैं कि बद्रीनाथ का मंदिर कितना प्राचीन है। राजा के द्वारा गांव अनुदान में दिए जाते थे, दान में दिए जाते थे ताकि मंदिर का खर्च चले। जो कुछ नहीं दे पाता था, न भूमि न पैसा, वह श्रमदान करते थे। हमारे यहाँ यह परंपरा रही है कि मंदिरों का, स्कूलों का रख रखाव समाज खुद करता था और मंदिर केवल पूजा पाठ की जगह नहीं है बल्कि वह सामाजिक कार्यों का केंद्र भी हुआ करते थे। उसमें राज्य का बहुत कम हस्तक्षेप होता था। ऐसे में मंदिरों के प्राचीनता के जो प्रमाण हैं, जरा उस पर एक नजर डाल दीजिए। ऐसे मंदिरों की प्राचीनता का पता लगाने का एक और जरिया है। अगर हम इनकी निर्माण शैली देखें, चट्टानों की जो कसावट है, जो बनावट है, वह देखें तो हमें पता चलता है कि मंदिर किस शैली में बना और किस समाज का हो सकता है, किस समय का हो सकता है। उस समय भारत में 3 तरह के मंदिरों के निर्माण की शैलियां थी और वह शैलियां थी नागर शैली, देशराज शैली और द्रविड़ शैली। तो मंदिर में जिस तरह के पत्थर लगे हैं, जिस तरह काटे गए हैं, जिस शैली का इस्तेमाल हुआ है, उनको अगर ध्यान से देखा जाए तो बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके से मंदिरों के निर्माण का समय पता चलता है और वह बुद्ध के बाद का तो नहीं है। हमारे शास्त्रों और पुराणों में भी इसका उल्लेख है, भले ही उन्हें मिथक करार दिया जाता है। इसके अलावा एक जरिया होता है जनश्रुति का, यानी जनता में जो कथाएं प्रेरित प्रचारित होती हैं, जिनको अंग्रेजी में मिथ कहा जाता है। मिथ यानी ना वो बात सच है ना वो झूठ। जनरेशन टू जनरेशन आप सुने सुनाए चले आ रहे हैं। वैसी कथाओं के जरिए भी हमें पता चलता है। जहां तक बद्रीनाथ का सवाल है तो कथा है कि जब नारायण ध्यान में थे तो वहां बहुत बर्फबारी हुई और तब लक्ष्मी ने बद्री नाम का पौधे का रूप लेकर बर्बादी को रोका था। तभी नारायण ने उन्हें वरदान दिया था कि आज से बद्री नारायण के रूप में जाने जाएंगे।
इतिहास के स्रोत के जरिए या फिर आप चाहें जिस किसी के जरिए जाएं, मंदिरों की प्राचीन और वैभवशाली अतीत की ही कहानियां पता चलेंगी। वहां की मूर्ति तो शंकराचार्य से पहले की भी थी। शंकराचार्य को दृष्टि मिली और उन्होंने इस मूर्ति को स्थापित किया। इसी तरह हमें तीर्थ यात्रा कर का पता चलता है, दस्तावेजों में भी इसका उल्लेख है। अकबर के समय में भी हिंदुओं को अपने तीर्थ स्थलों की यात्रा करने के लिए टैक्स देना पड़ता था और उस समय भी इन मंदिरों का जिक्र है। ऐसे में अगर असुद्दीन ओवैसी और इन लोगों की बात सुने तो हमें यह साफ पता चलता है कि इनकी ये ओछे बयान राजनीति के लिए है, जनता में अपना वोट बैंक साधने के लिए है, क्योंकि अगर वो ऐसा बयान नहीं देंगे तो उनकी राजनीति की दुकान बंद हो जाएगी। अब नालंदा को ही ले लीजिए, बख्तियार ने नालंदा को जलाया था। नालंदा के बारे में कहीं कोई दो राय नहीं है कि 1199 में बख्तियार खिलजी ने इसे तोड़ा था और उसकी लाइब्रेरी को जलाकर राख कर दिया था। इसके लाइब्रेरी बहुत भव्य और समृद्ध थी। उस समय यहाँ अलग अलग देशों से विद्यार्थी आते थे। आज हम जिन देशों में बौद्ध धर्म या मुस्लिम धर्म बहुत कुछ देखते हैं, वहाँ के भी विद्यार्थी यहाँ पढ़ने आते थे। खासकर चीन के विद्यार्थी तो बड़ी संख्या में आते हैं। एनेल्स ऑफ टैंग डायनेस्टी नाम की एक किताब है जिसमें यह जिक्र है कि चीन के यात्री खास तौर से 2 कारणों से यहाँ आते थे, नालंदा और तक्षशिला। अगर विद्यार्थी थे तो पढ़ने आते थे और अगर विद्वान थे तो अपनी चीज पर मुहर लगवाने, यानी कि उसे सत्यापित करवाने आते थे कि उन्होंने यह विषय पढ़ा है या उन्होंने इस पर यह सोचा है, वह दिखाएं। उसी तरह बौद्ध, जैन, सिख और हिंदुओं में यह डिवीजन भी बहुत नहीं था। गुरु गोविंद सिंह ने यह व्यवस्था की थी कि पंजाब में जो हिंदू परिवार का बड़ा लड़का रहेगा वह सिख बनेगा, कृपाणधारी बनेगा। बीते 3-4 दशक में यह भेद आया है। हमें यह समझना चाहिए कि हिंदुत्व अगर जड़ है तो बौद्ध, जैन और सिख उस विशाल वृक्ष की शाखाएं हैं और उससे बड़ी शाखाएं इंसानियत है। हम सभी एक ही रूप में हैं और हमारा इतिहास हमें क्या बताता है, हमें उसे देखकर सारी बातों पर एक रिजल्ट रखना चाहिए। इसलिए सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेता जहरीला बयान देकर छुट्टी पाते हैं, लेकिन इससे सामाजिक ताना बाना बिगड़ता है, तो उनको भी सावधानी से बोलना चाहिए। यहाँ एक और बात बहुत ध्यान देने वाली है, वो ये है कि स्वामी प्रसाद मौर्य या जितने भी ऐसे लोग हैं जो मंदिर पे या मस्जिद पे या किसी भी मुद्दे पर सवाल खड़ा करते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य या उनके जैसे जितने भी लोग हैं, हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि ये लोग आखिर मंदिरों पर ही उंगली क्यों उठाते हैं। आखिर हिंदू इतना सहिष्णु है क्या, ऐसी बात है? या फिर मंदिर सही में दूसरी जगहों को तोड़कर बनाया गया है? अब इसके लिए एक तरीका ही है और वो तरीका है हमें अपना इतिहास देखना चाहिए। हमें इतिहास से ये पता चलेगा कि आखिर उस समय क्या होता था, क्या नहीं। और इतिहास में खुलेआम हर जगह ये पढ़ाया गया है कि कैसे हिंदुस्तान में मुगलों का राज आया, मुगलों के राज आने के बाद हिंदुस्तान के मंदिरों को तोड़ा गया और उसको तोड़ने के बाद वहां पर अपना एक मस्जिद खड़ा कर दिया गया, या मस्जिद ही नहीं महल भी खड़ा किया गया, लोगों के रहने की जगह भी है। लेकिन उसमें सबसे बड़ा मुद्दा ये था कि उसके बाद कांग्रेस का राज आता है। 75 साल कांग्रेस ने राज किया। 1991 में कांग्रेस ने वर्शिप एक्ट निकाल दिया। वर्शिप एक्ट का मतलब था 1947 के बाद तो हमारे यहाँ का धरोहर है, जिसे हम लोग कहते हैं मस्जिद या मंदिर, वो जैसे है वैसे रहने दिया जाएगा। अब कांग्रेस को ये जो कानून था इसे लागू करने का जरूरत क्या पड़ी थी? आखिर क्यों कांग्रेस ने एक तरफा ये कानून लागू करके ये कह दिया कि भैया जो भी आपका धरोहर है वो 1947 के बाद जैसा है उसे वैसे रहने दो? आखिर इसके पीछे कारण क्या था, तो वो भी जान लीजिए। दरअसल कांग्रेस उस वक्त लगातार मुस्लिम वोट बैंक पाना चाहती थी। ऐसे में उन्हें खुश करने के लिए उन्होंने ये वर्शिप एक्ट निकाल दिया और यही वर्शिप एक्ट ऐसा वर्शिप एक्ट है जिसकी वजह से आज भी असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता कहते हैं कि हम वर्शिप एक्ट को मानते हैं। 1991 के वर्शिप एक्ट के तहत ये सब सही है, लेकिन उस वर्शिप एक्ट में कौन साथ दे रहा था, कौन नहीं, उसका इतिहास आप बहुत अच्छे से जानते हैं। खैर, इस पूरे मामले पे आपकी क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है, हमें जरूर बताइएगा। कुछ लोग ऐसे भी होंगे आप में से जो हमको बोल रहे होंगे कि ऐसा नहीं है, तो हमें एक बार आप अपने तथ्य कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। हम उस पर भी अपनी रिपोर्ट बनाएंगे, हम उसको भी आपके सामने पेश करेंगे। ये न्यूज़ टुडे से विश्वेश तिवारी की रिपोर्ट।